हमें खैरात नहीं चाहिए, हम भीख मांगने नहीं आए यहाँ, हम अपनी फसल का वाजिब दाम मांग रहे हैं। हमें हमारी फसल का वाजिब दाम चाहिए। दिल्ली के कान ऊंचा सुनते हैं, इसलिए इन्हें सुनाने के लिए आए हैं। जिसके कान में आवाज दूर से नहीं जाती, किसान खुद चलकर दिल्ली आया है। ये सरकार ने वादा खिलाफी करी है, वादा करके मुकरे हैं और अभी तक लागू नहीं किया है। ये सरकार अपना वादा ध्यान करे। पर गारंटी कानून चाहिए, C2+50 चाहिए। किसान को MSP पर गारंटी कानून क्यों नहीं दिया जाता? मोदी की गारंटी है, पर मोदी की झूठ बोलने की गारंटी है। ये गुरु वाले हो बंदे कह सकते हैं भी मोदी की झूठ बोलने की गारंटी है। जो अन्न पैदा करता है, जो जीवन देता है, उसकी गारंटी नहीं है, पर मोदी गारंटी है। ये गारंटी नहीं है, ये केवल मीडिया को इस तरीके से कैप्च कर रखा है कि वो मोदी गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है, फलाना है तो मुमकिन है। अरे मुमकिन है तो भैया MSP दे दे। ये देश किसानों का है, ना कि इस 2-4 सरकारों का। सरकार आती रहेगी जाती रहेगी, किसान प्रमुख रहेगा इस देश में। किसान का ये देश है, ये सरकार जो है ये सोच। नमस्कार, मैं सेल भारद्वाज टीवी देख रहे हैं आप। इस वक्त मेरी मौजूद ये रामलीला मैदान में है। तस्वीर आप मेरे पीछे की देख सकते हैं कि रामलीला मैदान में लाखों की ज्यादा की तादाद में आज किसान आए हुए हैं। और अगर आपको तस्वीर में दिखाएं तो आज काफी ज्यादा की महिलाओं तादाद में महिलाएं भी इकट्ठा है, यानी किसान महिलाएं भी आज रामलीला मैदान में आकर इकट्ठा हुई है। एक तो हमने तस्वीर देखी थी कि जिस तरीके से शंभू बॉर्डर से इंको बॉर्डर पर किसान लगातार बैठे हुए थे, वही किसान आज फिर से दिल्ली के रामलीला मैदान पर आकर के बैठ गए हैं। एक तो बात होती है कि केंद्र सरकार किसानों की प्रतिबद्ध करने के लिए, किसान को बेहतरी करने के लिए कई तमाम कार्य करती है, कई तमाम योजनाएं लाती है। सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? ये बिल्कुल एक तरीके से दबाव भी बनाया जाएगा। ये जो हमारे चौधरी साहब जयंत चौधरी को मिलाने की बात करते हैं, किसान जो है इनको वोट की चोट से भी इनको ये बता देगा कि किसान जो है ये देश किसानों का है, ना कि इस 2-4 सरकारों का। सरकार आती रहेगी जाती रहेगी, किसान प्रमुख रहेगा इस देश में। किसान का ये देश है, ये सरकार जो है ये सोच ले। लेकिन आजकल तो मोदी जी की गारंटी की बात चल रही है। चुनाव एक तरफ से कह रहे हैं कि जो भी कुछ होगा वो मोदी गारंटी है, तो आप विश्वास करते हैं मोदी गारंटी के ऊपर? वो गारंटी आप लोगों ने कर रखी है, किसानों की गारंटी नहीं है, मोदी की गारंटी है। जिसकी गारंटी होनी चाहिए कि किसान जो अन्न पैदा करता है, जो जीवन देता है, उसकी गारंटी नहीं है, पर मोदी गारंटी है। ये गारंटी नहीं है, ये केवल मीडिया को इस तरीके से कैप्च कर रखा है कि वो मोदी गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है, फलाना है तो मुमकिन है। अरे मुमकिन है तो भैया MSP दे दे। जो SKM से तुमने 13 महीने समझौते करे, उन्हें लागू कर दे। तो उसके लिए किसान आया। अगर नहीं करेंगे तो ये वोट मांगने गाँव में जाएंगे, अंदर ना बढ़ेंगे। सरकार कहती है कि जब चुनाव है, हमें चुनाव में है भी मोदी की, जिवें आप कह सकते हैं, जिवें बोल्ड छपा रहे पंजाब में भी सारी भी मोदी की गारंटी है, पर मोदी की झूठ बोलने की गारंटी है। ये गुरु वाले हो बंदे कह सकते हैं भी मोदी की झूठ बोलने की गारंटी है। क्यों झूठ बोलना माहर है, खिडारी है। हम समझा जाए कि अगर मोदी जी से सरकार कहती है कि हम पर विश्वास कीजिए, अगर हमारा सरकार आती है तो हम आपकी बातों को फिर से रखेंगे, उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो क्या आप लोग इस चुनाव में सरकार पर, केंद्र सरकार, मोदी सरकार पर भरोसा करने वाले हैं? देखिए, भरोसा हमने काफी समय से भरोसा ही करता है किसान। भरोसा करता था जब तो 2 साल उन्होंने बिल्कुल शांत में ही बैठे हैं। तो नहीं तो जो हमारी बहुत पहले से लड़ाई है, पिछली सरकारों से भी लड़ाई थी। ये सरकार ने वादा खिलाफी करी है, वादा करके मुकरे हैं और अभी तक लागू नहीं किया है। ये सरकार अपना वादा ध्यान करे और इस वादे को लागू करे। जो बातें, एक तरफ आप लोकसभा के चुनाव करीब है और आज आप लोग कितनी महापंचायत है, लाखों की तादाद में आप लोग इकट्ठा हुए, क्या मकसद है आप लोगों का? MSP पर गारंटी कानून चाहिए, C2+50 चाहिए। किसान को MSP पर गारंटी कानून क्यों नहीं दिया जाता? जब हर पूंजीपति और उद्योगपति को मैक्सिमम दिया जा सकता है तो हमको मिनिमम क्यों नहीं, ये पूछने के लिए आए हैं दिल्ली से। लगता है कि चुनाव भी करीब है और आप लोग इतने में यहाँ पर आ गए हैं, सरकार पर दबाव बनाने आए क्या आप लोग?
दबाव से कौन दे रहा है? कहने के लिए आए हैं कि दिल्ली के कान ऊंचा सुनते हैं, इसलिए इन्हें सुनाने के लिए आए हैं। जिसके कान में आवाज दूर से नहीं जाती, किसान खुद चलकर दिल्ली आया है और उसे बताने आया है कि दिल्ली का रास्ता गांव के खेत और खलियार से होकर के आता है। कोई भी सांसद अपने घर से बनकर नहीं आता, इन किसानों के घर से बनकर के आता है। मोदी जी तो आप ही लोग की बात सुनते हैं, हमेशा कहते हैं किसानों के न्याय हित के लिए काम करते हैं। अभी कोई मोदी जी को बात नहीं सुनते किसान की। अगर किसान की बात सुनते तो हमको परेशान क्यों होते, यहाँ इतने भागते हैं। योजना नहीं चाहिए हमें, हमारी फसल का दाम चाहिए, हमें खैरात नहीं चाहिए, हम भीख मांगने नहीं आए यहाँ, हम अपनी फसल का वाजिब दाम मांगने आए हैं। हमें हमारी फसल का वाजिब दाम चाहिए। खैरात का हो तो आपके हित के लिए काम करते हित हैं। नहीं चाहिए ना, किसान इतना कमजोर नहीं है इस देश का, उसे हित की और खैरात की जरूरत है। हमें हमारी फसल का वाजिब दाम चाहिए, हमें हमारी फसल का उचित रेट चाहिए, हमें कोई भी इनकी कोई निधि नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल अपनी फसल का दाम चाहिए। ये अपनी सारी निधि, अपनी विधि सब वापसी ले लें। अब तो मोदी की गारंटी की बात चल रही है कि अब जो कुछ भी है मोदी गारंटी है, विश्वास करेंगे मोदी गारंटी के ऊपर? मोदी की गारंटी 3 साल से विश्वास ही करते आ रहे हैं। जो गारंटी होगी मोदी की वो पिछले भी देख ली, 15 लाख भी मिल गए, वो भी मोदी की गारंटी थी। फसल का रेट देने के लिए, MSP के लिए 3 साल का समय मांगा था, वो भी मोदी की गारंटी थी। हम मोदी की गारंटी में ही खड़े हैं यहाँ, बिगर मोदी की गारंटी के नहीं है। कहते हैं कि आप लोग, ये मेरा किसान है, मेरा देश, मेरा परिवार है, और आप लोग यहाँ पर धरने के लिए आकर के बैठे हैं। जुमलों को गारंटी बता दिया है, जुमलों को स्टेशनों के नाम बदल दिए, शहरों के नाम बदल दिए, अब जुमले का नाम बदल के गारंटी कर दिया है। 100 स्मार्ट सिटी कहाँ, 100 स्मार्ट सिटी, 15 लाख कहाँ है? 15 लाख जो हर खाते में आने थे, किसानों की जो आय थी वो 2 गुना करना था, वो कहाँ है? वो कहीं है क्या? कहते हैं कि केंद्र सरकार हमेशा किसानों के हित की बात करती है, आप लोगों के हित की बात करती है। तो आप लोग की 2-3-4 बार मीटिंग हुई, पंचायत हुई, लेकिन फिर भी मामला कहाँ पर अटक जा रहा है? एक्चुअल में वो सिर्फ बातें ही करते हैं जो कागजों में लिख दी जाती हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं किया जाता। अगर वो किसानों की बात करते हैं तो किसानों का कौन सा दिमाग हिला हुआ है कि वो अपना काम धाम छोड़ के यहाँ पे आकर बैठे हैं ना, तो इसलिए वो सिर्फ एक कागजों में बात करते हैं। एक्चुअल में वो किसानों को दे नहीं रहे, वो कारपोरेट को दे रहे हैं। वो किसानों की जमीनें उनके छीन कर उन्हें कारपोरेट के हवाले करना चाहते हैं। इसलिए ये किसानों के लिए वो बोलते हैं कि हमने इन्हें बहुत कुछ दिया है, अभी भी बोल रहे हैं कि हम 5 सालों के लिए MSP दे रहे हैं, वो भी सिर्फ 5 फसलों के लिए। क्या पूरे भारत में किसान सिर्फ 5 फसलें बीजते हैं? पूरे भारत में 250 से ज्यादा फसलें बीजी जाती हैं, तो फिर बाकी की फसलों का क्या करेगा किसान? उसको कहाँ बेचेगा वो? अगर वो नहीं बेचेगा तो उसका घर का कैसे चलेगा? तो इसलिए हमें 5 फसलों पर नहीं चाहिए, हमें जितनी फसलें किसान बीजता है उन सारी फसलों पर MSP चाहिए। कि हम समाज का 50% है, अगर 50% घर पे बैठा रहेगा तो हम कोई भी संघर्ष जीत नहीं सकते। इसलिए दोनों का संघर्ष में आना भी जरूरी है, क्योंकि जो भी फायदा, जो भी नुकसान होगा वो दोनों को होगा। इसलिए महिलाएं अब बड़ी संख्या में आती हैं। आजकल चल रहा है कि ये मोदी की गारंटी है, और मोदी जी ने कहा है जो हम कहेंगे मोदी गारंटी बन जाएगी, मतलब वो काम होना ही होना है। आप लोग कितना विश्वास करते हैं मोदी की गारंटी को लेकर के? मोदी की गारंटी एक जुमला है, अब जुमला बन चुकी है। वो क्या गारंटी दी है उन्होंने अभी तक जितनी भी गारंटी दी है उनमें से क्या किया है? इतना सिलेंडर महंगा कर दिया उन्होंने, और जो अभी बोल रहे हैं हम ये ले आए, ये कानून ले आए, ये ले आए, लेकिन लोगों को जो उनका मेन मुद्दा है उनकी रोटी का, उनके अनाज का मुद्दा है कि उनके अगर वो इतनी भी गारंटी देते हैं तो फिर 80 लाख लोगों को फ्री का राशन क्यों बांटते हैं? ये तो मुंह बोलती तस्वीर है मोदी की, उसके देश की मुंह बोलती तस्वीर है कि आज भी इस देश में इतने लोग गरीब हैं कि वो राशन तक खरीदने के उनके पास पैसे नहीं है। इसलिए सरकार को उनको राशन देने के लिए भी रखना पड़ रहा है। तो इससे क्या कहेंगे हम? इससे साफ जाहिर होता है ये सरकार की नालायकी सामने आती है कि आज भी हम इतने सारे लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। अगर हम उन्हें रोजगार दे, वो खुद का कमा कर खाएंगे, उन्हें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। सरकार उन्हें भीख मांगने पर लगा रही है कि उन्हें बस ये दे दो, उतने तक चला जाएगा। अगर इतना ही है तो इतने हजारों लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, हजारों लोग पंजाब में भी, पंजाब से बाहर के सूबों में भी जो मजदूर लोग हैं उनको वो चौक लगते हैं उनकी दिहाड़ी के लिए, उनकी मतलब वो बेचारे उड़ीक करते हैं कि कोई उन्हें खरीद कर लेकर जाएगा, तब जाके उनके घर में चूल्हा जो है चलेगा। उनको कोई फ्री में शिक्षा नहीं दी जाती ताकि उनके बच्चे पढ़ पाए, कोई अच्छा रोजगार हासिल कर पाए ना। तो फिर वो बातें ही कर रहे हैं ना, सिर्फ जुमले कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। इसलिए अगर सच्चाई होती तो इतने लोग सड़कों पर नहीं